बोर्ड दिख रहा है ना पूरा? क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। आज का जो टॉपिक है दैट इज वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अभी हम 1D मोशन पढ़ेंगे अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में या उसके डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा होगा जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन पे रिजॉल्व कर सकते हैं। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। इस केस में क्या है, इसमें लिखना पहला चीज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is taken as at g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो तुम कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ये हमेशा किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि यूज 10, तब हम ये वैल्यू यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में बता दिया यूज जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज। ठीक है, अब इसमें एक अजम्पशन होता है। ठीक है, लिखना रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर। रेसिस्टेंस ड्यू टू एयर is neglected। एयर के चलते जो विस्कस फोर्स आता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं अभी के लिए। आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर है विस्कोसिटी करके, वहां पे पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो वो जो चीज है यहाँ पे अभी नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि हम अभी किसके चलते इफेक्ट पड़ रहे हैं? हम इफेक्ट पड़ रहे हैं ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी के चलते जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वही कंसीडर करेंगे, रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब जो भी मीडियम होगा तुम्हारा उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मूविंग बॉडी पे। हो गया? तो ये दो चीज ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला जो चीज इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्री फॉल। नेक्स्ट हेडिंग होगा तुम्हारा फ्री फॉल। फ्री फॉल, देखो फ्री फॉल में क्या होता है कि बॉडी पे बस एक ही फोर्स काम करता है, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटी। ठीक है ना, एक ही फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा? दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा बस। ठीक है ना, जैसे एक बॉल को हमने ड्रॉप करा किसी बिल्डिंग से, जस्ट ड्रॉप करा, रिलीज कर दिया। ठीक है ना, ऐसे होल्ड करा था, रिलीज कर दिया, फोर्स दे करके नीचे नहीं फेंका, जस्ट रिलीज कर दिया, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। या जैसे कोई लिफ्ट है, लिफ्ट रुका हुआ था, उसके रूफ से एक नट खुल करके गिर गया, तो उसका जो मोशन होगा वो अंडर फ्री फॉल होगा। अरे बात समझ में? किसी भी चीज को अगर हवा में ले जाकर के रिलीज कर दोगे, उसका जो मोशन होगा उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। तो फ्री फॉल के केस में तुम्हें सबसे पहला जो चीज पता होता है ये कि u इज इक्वल टू 0। इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0 होगा। जब भी फ्री फॉल होगा फ्रॉम अ गिवन हाइट, लिख देगा कि बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आना चाहिए? तो उसका जो इनिशियल स्पीड है वो क्या होगा? 0 होगा। आ रही बात समझ में? हाँ नेक्स्ट सर। जो
चीज लिखा है वो क्या था, वही एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा जी के बराबर, और किधर की तरफ, नीचे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है ना, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी हमारा है वो हम किस पॉइंट पे सेट कर रहे हैं वो हमारे हाथ में होता है। वो मे बी हम ग्राउंड पे भी सेट कर सकते हैं, मे बी जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां पर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ये ग्राउंड है तुम्हारा, ग्राउंड से एच हाइट ऊपर से मोशन स्टार्ट हो रहा है। समझो थोड़ा, यहाँ पे बच्चों को इधर बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे एक गेंद था, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रेफरेंस कहाँ लेंगे, जो ओरिजिन होगा वो कहाँ लेंगे, वो तुम्हारे हाथ में है, तुम कहीं भी ले सकते हो। या तो इस पॉइंट पे ले लो ओरिजिन, पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे ओरिजिन लोगे, नीचे की तरफ जो भी वैल्यू है उसको नेगेटिव, ऊपर की तरफ जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। और अगर कोई ओरिजिन यहाँ लेता है, अगर यहाँ पे ओरिजिन ले रहा है, तो ऊपर की तरफ जो भी चीज होगा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो भी चीज होगा वो नेगेटिव। ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके हाथ में है, तुम्हारे हाथ में। तुम कहीं भी ओरिजिन रख लो, ओरिजिन किसी पॉइंट पे रखो और उसके सर दोनों अकॉर्डिंग ही केस में प्लस सेम है? माइनस। क्या, दोनों केस में ही सेम है? एक मिनट रुको, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने दो। हाँ बोलो अब। सर दोनों केस में ही नीचे नेगेटिव होगा? दोनों केस में वो तुम्हारे हाथ में है। नेगेटिव, अगर एक डायरेक्शन नेगेटिव डिसाइड कर रहे हो तो दूसरा डायरेक्शन पॉजिटिव डिसाइड करो। अगर किसी ने इसको नेगेटिव डिसाइड कर लिया कि हम ऊपर को नेगेटिव ले रहे हैं, तो उसको अल्टीमेटली नीचे वाला डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पॉजिटिव। ठीक है ना। तो वो सारी जो चीजें है ना, वो प्लस माइनस या ओरिजिन कहाँ पे रखे, वो तो तुम्हारे हाथ में है। या तो जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे रख दो, या फिर ग्राउंड पे जहां मोशन खत्म होगा वहां रख दो। ये सारी चीजें जो है, इस सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहाँ रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ऊपर रख रहे हैं, नेगेटिव साइन नीचे रख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो तुम्हारे हाथ में है। बस तुमको सोचना क्या है कि अगर मोशन हो रहा है, थ्रू आउट द मोशन किसी भी एक पॉइंट पे ओरिजिन ले सकते हैं, और उस ओरिजिन के किसी भी दो साइड को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऊपर वाले को हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। ऊपर वाले को नेगेटिव कर दो, नीचे वाले को पॉजिटिव कर दो। लेकिन अगर एक बार तुमने सेट कर लिया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो थ्रू आउट द मोशन वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि अभी मोशन 5 सेकेंड के लिए पढ़े और फिर अगले 5 सेकेंड के लिए अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करे। ठीक है ना। तुम्हारा मन करे इसके सेंटर पे ले लो ओरिजिन, तुम्हारा अगर मन कर रहा है तो क्या करोगे, इसके सेंटर पे भी ओरिजिन ले सकते हो। ओरिजिन लेने के बाद कोई इधर ले लिया नेगेटिव और नीचे ले लिया पॉजिटिव, या कोई ऊपर ले लिया पॉजिटिव नीचे ले लिया नेगेटिव। ठीक है ना। तुम फ्री हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने मन से चूज कर सकते हो। और एक बार अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिए, फिर जो भी मोशन होगा वो क्या करोगे, उसी को फॉलो करते हुए रीड करोगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चूज कर रहा हूँ, सी में मैं क्या लिख रहा हूँ, सी में मैं जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर रहा हूँ वो है, लेकिन टेक इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन। इनिशियल पोजीशन को क्या ले रहा है, ओरिजिन ले रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ, तुम फ्री हो। तुम में भी फाइनल पोजीशन को ओरिजिन ले सकते हो, सेंटर को ओरिजिन ले सकते हो, या कहीं भी ओरिजिन ले सकते हो अलोंग दिस लाइन। आ रही बात समझ में। हाँ। ठीक है। एंड इसी में लिख दो, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंफॉर्मेशन है कि जो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के फ्री फॉल पढ़ूंगा वो ये फॉलो करेगा। ठीक है। अब तुम इसका अपोजिट फॉलो कर रहे हैं या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा फॉलो कर रहे हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम चीज है। ठीक है ना। अब डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। अब जो भी चीज होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आ रही बात समझ में। इट मीन जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, एक्सेलेरेशन जो होगा वो क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे या पॉजिटिव। नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। रखेंगे, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को क्या लिया है, डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव ले लिया है। तो ऊपर जो भी चीजें होंगी, ओरिजिन के ऊपर जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव आएंगी। ठीक है। चलो अब समझते हैं जो हमारा इक्वेशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब देखो, सरफेस के आसपास
ग्राउंड के आसपास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ग्राउंड के आसपास देखोगे तो ग्राउंड के आसपास जो जी की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, उसमें देखेंगे कि जी वेरी कर भी सकता है, लेकिन ग्राउंड के आसपास वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो भी मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, वो एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। आ रही बात समझ में? और एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए हमने 3 फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा है मोशन का, तो वो तीनों फॉर्मूला इधर अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर तुमको निकालना है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है। स्पीड से बढ़िया वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी। अब ये समझा देंगे कि यही चीज, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड भी है। अगर किसी टाइम t पे तुमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो तुम क्या फॉर्मूला यूज करोगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है v = u + at, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे u क्या है, 0 है। a किससे रिप्लेस करोगे, एंड a = g प्लस जी रखेंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या लिया था, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया था। तो v का जो फॉर्मूला होगा इट विल बी सिंपली v = gt। जी क्या होगा, gt के बराबर होगा। डायरेक्शन किधर होगा इसका, बोलो। v का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दिस विल कम एज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, ध्यान से सुन लो, मैं इधर ही प्लॉट कर दूं, तुम थोड़ा बड़ा लिखना। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेट करा है के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नीचे जा रहा है। अब जरूर नहीं है कि हमेशा हर आदमी के लिए ये पॉसिबल होगा। मे बी कोई आदमी अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेगा ना, तो ग्राफ, यही ग्राफ कैसे प्लॉट करेगा, इस तरीके से प्लॉट करेगा। ये तुम्हारा टाइम है और ये तुम्हारा वेलोसिटी है। नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि मे बी उस पर्सन ने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे सेट करा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को उसने नेगेटिव ले लिया है, तो उसके लिए जो जी होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो v = -gt लिखेगा, और -gt के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। आ रही बात समझ में? हमारा ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, क्लियर है सबके लिए? तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा जो होगा, tan थीटा कितने के बराबर होगा, g के बराबर होगा। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पहला इक्वेशन और उसके लिए पहला ग्राफ। हो गया? आगे बढ़े। हाँ सर। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पे देखोगे होगा। अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, s = qt + ½ at² यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगेन s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s को रिप्लेस करेंगे h से, ठीक है ना। ऊपर नीचे अप डाउन मोशन हो रहा होता है तो जनरली हम उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये h से रिप्लेस होगा। ये u 0 है, ये खत्म। तो प्लस ये टर्म बचेगा, या डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, हाफ a को किससे रिप्लेस करोगे, प्लस g से, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बना हाइट और t का रिलेशन, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे तुमको h निकालना है, और ध्यान देना है ये कहाँ से मेजर कर रहे हैं, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां से, ठीक है ना। ये जो h हम मेजर कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन जहां से हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्राउंड से इसको ले लेंगे, ये कहाँ से, ऊपर से है। अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर तो सर सिंपल है, पैराबोलिक। हाँ पैराबोलिक। क्या बोल रहे थे, कोई कुछ बोल सर रहा था। हम अगर ग्राउंड से ले ले तो वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा।
वही तो कह रहा हूँ ना डैट, हाँ तुम्हारे हाथ में है। तुम ग्राउंड से लो, उसके बाद डिसाइड करोगे किधर का डायरेक्शन, किधर कौन सा पॉजिटिव ले रहे हो, कौन सा नेगेटिव ले। जरूरी नहीं है ग्राउंड से ले लेंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव उधर, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम ग्राउंड से ले लो, ठीक है। मान लो अपवर्ड नेगेटिव हो गया, डाउनवर्ड पॉजिटिव हो गया, तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा। ये सारी जो चीजें है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चे एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं कि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी चीजें तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या करना है, एक चूज करना है पर्टिकुलर, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना है, एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना है। मान लो तुमने वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिया, अब थ्रू आउट द क्वेश्चन उसी को फॉलो करना है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड को हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके ही चलेंगे। आ रही बात समझ में? वो किसके हाथ में है, हाँ वो तुम्हारे हाथ में होता है। कोई इस तरीके से ले सकता है, कोई ऐसा ले सकता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे ओरिजिन ले रहा है तो अगेन कोई ऐसा ले सकता है, ऊपर पॉजिटिव। हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। ये तीनों भी तुम फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये तीनों भी तुम फॉलो कर सकते हो। हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ये वाला फॉलो कर। सारी बात समझ में? तुम्हारा मन करे ये फॉलो करो, तुम्हारा मन करे ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, उससे कोई भी चेंज नहीं होता है। सारी चीजें सेम टू सेम आती है। क्लियर है? हाँ सर। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करने से रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। बस तुम साइन कन्वेंशन ले लो, उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ एक ही रूल से। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज मत रहो कि सर कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, अपने मन से कुछ भी चूज कर लो, ठीक है ना। मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, अगर ये तुमको बढ़िया लग रहा है तो थ्रू आउट यही फॉलो करो। अगर ये बढ़िया नहीं लग रहा है तो अपने मन से एक्सेप्ट कर लो, सारे फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। आ रही बात समझ में? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फंसना नहीं है। बहुत सारे बच्चे फंसे रह जाते हैं, सर पॉजिटिव नेगेटिव करते करते पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है, जबकि वो कुछ होता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। वो किसके हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना। कभी किताब में बुक में देखे हो क्या कि वो कोई ऐसा सवाल दे दिया, उसमें अगर मेंशन कर दिया, ठीक है ना, सवाल में मेंशन कर दिया कि राइट डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो हम राइट को पॉजिटिव लेंगे। अगर मेंशन नहीं किया है तो वो हमारे हाथ में, हम कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव लेकर के या नेगेटिव लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। चलो अब इसके हमें ग्राफ प्लॉट करना है एच वर्सेस टी का। तो अगर एच वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला ये फॉलो करेगा। ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब बच्चे इससे कंपेयर कर रहे हैं, सर बॉल तो नीचे जा रहा है, आप ऊपर कैसे ले जा रहे हो। हाँ हेलो बोलो। सर। बट हाँ सर जी तो हमेशा सर नेगेटिव ही ना होगा सर। अरे मेरे भाई, जी हमेशा नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव जी इसलिए होता है बिकॉज हमने रेफरेंस सेट करते हैं तो हम लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, इसलिए हम जी को नेगेटिव मानते हैं या लेते हैं। हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया उसमें हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव जी होगा हमें, सर। हाँ तो जी हमेशा कहाँ लिखा हुआ है कि नेगेटिव होगा? जो बुक तुम पढ़ रहे हो ना, ठीक है, जो बुक तुम पढ़ोगे, अगर उसमें शुरुआत में उसने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया कि टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीजें होगा वो उसको उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? अगर थैंक यू। बुक में किसी पॉइंट पे, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो ना, तो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ना सब जगह वो चेंज चेंज करके फॉलो करेगा। तो बुक अगर कोई पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलो कर रहा है, उसने लिख दिया कि जी जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीजें हो रही है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो क्या मानेगा, हर जगह जी को क्या लिखेगा, नेगेटिव में लिखेगा। आ रही यस बात सर। समझ में? यस मैं सर। क्या कर रहा हूँ, मैंने, हमारा जो है ये मान लो हमारा बुक है, मैंने अपने बुक में क्या लिख दिया, मैंने बोल दिया कि जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीजें हो रही है उसको हम क्या ले ये रहे हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव ले रहे हैं। तो हमारे लिए जी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बस काम खत्म। ठीक है सर। सारी बात समझ में? अगर तुमको वैसे समझना है, तुमने रट लिया है कि जी हमेशा नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा, तो फॉलो करो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी इज ऑलवेज नेगेटिव। जी किस पे डिपेंड करेगा, जी का जो साइन है दैट विल डिपेंड अपॉन योर
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमने डिसाइड करा है अपने तरीके से, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हो, तो जी नेगेटिव होगा। अपवर्ड को नेगेटिव ले रहे हो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो, तो जी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब इन सारी चीजों, वही तो कह रहा हूँ ना, इसमें बच्चे फंसे रह जाते हैं, सर जी नेगेटिव, जी नेगेटिव। अरे क्यों भैया नेगेटिव? क्योंकि उसने नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करके सॉल्व करा है। मैं क्या करके सॉल्व कर रहा हूँ? पॉजिटिव मान करके सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं जी पॉजिटिव ले रहा हूँ। उसको अगर नेगेटिव लेकर भी करोगे ना, कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा, समझो। अगर मैं जी को नेगेटिव लेके करता, मुझे क्या लिखना पड़ता कि अपवर्ड को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। डाउनवर्ड को हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ से लिखते तो क्या आता? v इज इक्वल टू माइनस जी टी। पहला इक्वेशन में चेंज क्या होता? v इज इक्वल टू माइनस जी टी। ऐसे ही अगर h लिखते तो ये आता 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। बस इतना ही चेंज आता। ग्राफ प्लॉट करते, ग्राफ जो मैंने पॉजिटिव में प्लॉट करा है वही ग्राफ इधर नेगेटिव में प्लॉट हो जाता है, t वर्सेस v का। ठीक है। अगेन h वर्सेस तुम्हारा क्या है? t वर्सेस, सॉरी हाँ, t वर्सेस h का ग्राफ है, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता। आ रही बात समझ में? तुमको लग रहा है ग्राफ में कोई शेप में कोई चेंज हुआ है? कुछ चेंज नहीं हुआ। जो ग्राफ ऊपर था वो ग्राफ नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन अगर इसके अपोजिट वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये जो भी चीज जो नीचे है ना, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये जो चीज नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ से जैसे ही माइनस साइन हटाओगे, यहाँ से जैसे ही माइनस साइन हटाओगे, ये सारा ग्राफ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये माइनस साइन कब हटेगा? जब डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? सर यहाँ पर तो v और h भी नेगेटिव होगा। हाँ तो है, तो करे तो डायरेक्ट देखो तो ये नेगेटिव है तो। हाँ हाँ। अरे यहाँ लिखे तो थे भैया v नेगेटिव h नेगेटिव, तभी तो ये वाला ग्राफ बना रहे हैं। टाइम के साथ v नेगेटिव में जा रहा है तो इधर ग्राफ बना रहे हैं। टाइम के साथ हाइट नेगेटिव में आ रहा है तो हाइट का नीचे ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव माना है। मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो नीचे जो भी चीजें होगी उसको हम क्या करेंगे? v और h को भी तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अरे तो v और v h इज के इक्वल, साइन भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अरे आ तो रहा है v इज इक्वल टू माइनस जी टी, तो क्या साइन नेगेटिव लूं? पर v का साइन भी तो नेगेटिव होगा क्योंकि वो डाउन अप हो रहा है। अरे तो ये इक्वेशन बता तो रहा है v इज इक्वल टू माइनस जी टी। ये इक्वेशन क्या तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेलोसिटी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन से v को उधर ले हाँ। जाइए, हो जाएगा माइनस। इसमें क्या है? क्या करे? क्या करे? वैसे भी तो सर माइनस ही है ना सर, जीटी को उधर ले जाएंगे सर। अरे तो v सर को नेगेटिव लेने का क्या मतलब तुम बोल रहे हो? सर मैं नहीं बोल रहा सर, वो बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ हाँ कि वही हाँ। v का साइन भी माइनस होगा तो अरे तो आ तो रहा इसका है v मतलब इक्वल टू माइनस। v इक्वल टू gt ही होगा। अजीब। पर v का अच्छा साइन भी यार, तो नेगेटिव होगा। अरे v का साइन निगेटिव आ तो रहा है, v इज इक्वल टू जी टी। माइनस वो साइन है ना, माइनस ही तो अरे है वो। सुनो एक बात बता। सुनो, v जो है, v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है। v किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। v मतलब अननोन है। ठीक है ना। कभी भी हम अननोन का साइन डिसाइड नहीं करते हैं। साइन किसका डिसाइड करते हैं? जो हमारे पास नोन फैक्टर है। साइन किसका डिसाइड करोगे? हमेशा नोन जो का। चीजें नोन होती है ना, हाँ सब हमेशा जो चीजें नोन होती है हम उसका साइन डिसाइड करते हैं और उससे उससे रिलेट करके अननोन टर्म निकालते हैं। तो तुम्हारे वो पास यहाँ पे नोन क्या क्या है? तुम्हें नोन है जी जो ये पता है और जी पता है। ये दोनों चीजें पता है तुमको। आ रही बात समझ में? इन दोनों हाँ। चीजों को यूज करके हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और हमें कैलकुलेट करना है हाइट। आ रही बात समझ में? क्योंकि वेलोसिटी किसी टाइम टी पे अननोन है, तुम्हें नहीं पता है। कैसे निकालोगे? अगर टाइम देगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता रहेगा तब तुम जाकर के किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल पाओगे। तो जब भी हम साइन डिसाइड करते हैं ना, साइन जब डिसाइड करते हैं तो हम किसका डिसाइड करेंगे? जो चीजें नोन है, तुमको पता है, उसका साइन डिसाइड करोगे ना। जो चीजें नहीं पता है उसका साइन कैसे डिसाइड कर सकते हो? नहीं डिसाइड कर सकते ओके हो। सर। आ रही बात समझ में? तो अब उस नोन चीज से हम हाँ। अननोन हाँ। चीज का वैल्यू पता करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं। आ रही बात समझ में? ये तुम्हारा नोन टर्म है। ये रिप्रेजेंट सर। क्या कर रहा है कि अगर ये नेगेटिव लोगे तो वेलोसिटी जो आएगा दैट विल आल्सो कम इन नेगेटिव ये भी डायरेक्शन। नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि तुम अपने मन से मान लिए कि यहाँ का सर जो वेलोसिटी होगा ना वो डायगोनल डायरेक्शन में होगा। अरे कैसे पता तुमको? तुमको इसलिए पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चलते कोई भी बॉडी किधर पुल होगा? नीचे की तरफ।
आ रही बात समझ में, इसलिए इसका वेलोसिटी नेगेटिव है। अब तुमने मान लिया कि सर ये भी v नेगेटिव, जो g आ रहा है वो भी नेगेटिव, फिर ऐसे रख रख के सर मैं कैंसिल आउट कर दूं, यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ तुम यही बोल रहे हो ना? हाँ, तो v क्या है तुम्हारा? अननोन है, जिसको तुम विद द हेल्प ऑफ g पता कर रहे हो। तो अगर g के हेल्प से पता कर रहे हो ना, तो तुमको नोन का साइन डिसाइड करना है, ना कि अननोन का ही साइन डिसाइड कर लो, उसके बाद कैंसिल आउट करके खुद भी लेट जाओ, क्वेश्चन तो हाँ गलत हो ही जाएगा। आ रही हाँ बात समझ में? ठीक है। हाँ तो सर, ये ओके जो सर। इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये तुमको बताएगा, ये इक्वेशन है, अगर तुमने डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया तो दिस इक्वेशन विल टेल यू दैट एट एनी टाइम t v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, किसी भी टाइम t के लिए v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग दैट वेलोसिटी जो है वो भी किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? वैसे इसका मतलब समझते हैं, अगर तुमने नीचे को नेगेटिव लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी टाइम पुट करोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा दैट विल कम नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन अगेन विल रिप्रेजेंट कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है? डाउनवर्ड नेगेटिव। डायरेक्शन में हो रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ तो इसलिए पहले ही जो अननोन है ना, उसका साइन मत डिसाइड कर लो कि सर हमने सवाल करा था उसमें बी नेगेटिव आया था, इसलिए बी को यहाँ नेगेटिव करेंगे, माइनस माइनस करके कैंसिल आउट कर देंगे। आ रही बात समझ में? हाँ हाँ, तो साइन किसका हम देंगे? हमेशा साइन देंगे नोन चीजों का। ऐसा मैंने थोड़े यहाँ पे जब साइन कन्वेंशन मैंने लिखा था तो मैंने थोड़े कह दिया था कि v नीचे की तरफ है नेगेटिव, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ऐसा लिखा था, या फिर मैंने लिखा था g ऊपर और ये सॉरी इधर पॉजिटिव डिसाइड करा था और इधर अगर नेगेटिव डिसाइड कर रहे हो तो मैंने बोला था g नेगेटिव डायरेक्शन में हो। सारी बात समझ में? और हम जो अभी साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ओरिजिन ऊपर माना है, जी को जो नीचे की तरफ जो भी मोशन होगा, नीचे की तरफ जो भी चीजें होंगी उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इसलिए हमारे लिए जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है? एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है। अब ये जी पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि डाउनवर्ड को हमने क्या माना है? पॉजिटिव माना है। पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू कैन नॉट टेक डाउनवर्ड एज नेगेटिव, तुम ले सकते हो, तुम फ्री हो अपना साइन कन्वेंशन और अपना ओरिजिन चूज करने के लिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ये लिख दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गई, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइन जो भी हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका ओरिजिन कहाँ रहेगा, कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, वो किसके हाथ में होता है? हमेशा हमारे हाथ में होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चूज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। आ रही बात समझ में? और कोई हाँ कंफ्यूजन? सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी हाइट h, या एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ h। अगर h का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वहां से पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आएगी? तो सबसे पहले समझना है, समझो, अगर वेलोसिटी निकालना है तो तुमको यहाँ क्या क्या चीजें नोन है। अगर तुमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए डिस्प्लेसमेंट h। यहाँ टाइम फंक्शन नहीं है, यहाँ किसका फंक्शन है? h का फंक्शन है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे। हाँ समझो, अब हमने क्या लिया था? यहाँ पे ओरिजिन लिया था। तुम्हें क्या करना है? h हाइट नीचे जा करके इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे तुमको क्या क्या गिवन? दिस h इज गिवन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे नोन जो है वो समझो, नोन क्या है तुम्हारे पास? दिस हाइट इज नोन। अगर हाइट पता रहेगा तभी तुम क्या निकाल पाओगे? इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल पाओगे। और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता। अब यहाँ पे जो जो नोन चीजें वो देखते हैं। वी स्क्वायर कितना है? वी स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 2, a की जगह क्या लिखोगे? माइनस जी जी। अगेन माइनस जी यार। जी जी। अरे माइनस क्यों रट के बैठे हो? हाँ, वही समझ में नहीं आ रहा है। डाउनवर्ड्स तो पॉजिटिव लिया है हमने, डाउनवर्ड्स तो फ्रेम ऑफ positive मैंने रेफरेंस। हाँ मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है तो प्लस जी होगा ना। वो मैं जानबूझ करके इसको पॉजिटिव लेकर के पढ़ाता हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ के रट लेते हैं वो माइनस जी और फिर उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है कि साइन कन्वेंशन हमारे हाथ में होता है। अगर मैं माइनस ले लेता ना तो तुमको बहुत ही स्मूथ लगता है कि क्या मस्त पढ़ा रहे हैं सर, हम जो पढ़े हैं अभी तक वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं माइनस लेता अभी सब खुश होते हैं, माइनस जी। अब पॉजिटिव ले लो ना, सब पगला गए हैं।
अभी पूछ रहा हूँ जी का साइन क्या लेंगे, अभी भी माइनस रटे हुए हो, नहीं जरूरी नहीं है कि माइनस होगा, वो हमने चेंज कर दिया ना, हमारे हाथ में, हमने चेंज कर दिया, हमने क्या ले लिया उसको, नीचे को पॉजिटिव ले लिया, तो हम क्या पुट करेंगे, प्लस जी पुट करेंगे। अब एस की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस एच। प्लस 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 एच एच रखे, प्लस एच रखेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की नीचे तरफ की हो रहा है, तरफ। तो हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया, वेरी पॉजिटिव। गुड है, सही सही समझोगे ना, पता ही नहीं कि इस दुनिया में खोए हुए हो। तो v का जो रिलेशन होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होगा। आ रही बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है किसी को, अब जल्दी बोलो, समझ रहे हो हाँ सर। या नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। हाँ चलो सर। अब इसका ग्राफ थोड़ा अगर प्लॉट करते हो, v वर्सेस h का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, सोचो, वेलोसिटी वर्सेस हाइट का अगर ग्राफ प्लॉट करते हो, पैराबोलिक ही आएगा। पैराबोलिक तो आएगा, लेकिन ग्राफ का जो छाता होगा वो किस पे खुलेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या एज के वर्टिकल, तरफ। एज एज की तरफ, के एज की तरफ। तरफ। ठीक है ना। हाँ मैंने बताया था कि जिसका स्क्वायर होता है उसके अपोजिट वाले पे छाता खुलता है, यानी किस तरीके से होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस हाइट का ग्राफ है, अगर हाइट इंक्रीज करोगे वेलोसिटी उसके अनुसार आएगा। कोई कुछ बोल रहा है क्या, वो सर एकेडमिक का माई कौन है? अच्छा एकेडमिक वाले का माइक ऑन है, ठीक है समझ गया हो, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े, हो गया। अच्छा चलो अभी जो तुम्हारा हाँ कंफ्यूजन सर। था जी नेगेटिव वाला, वो लेकर भी एक सिचुएशन डिस्कस कर लेंगे। बड़े परेशान हो सर, जी को आप पॉजिटिव ले लिए हैं, हमारी दुनिया ही बदल ली है, समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा पता ही नहीं क्या और कर सर दिए हैं। ग्रेविटी चैप्टर में, और सर इसमें तो सर बिहार मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम सर रहते थे वहाँ पे सर माइनस लेकर ही पढ़ाता था, तो सर वही है दिमाग में अभी। वही तो कह रहे हैं ना, वही दिमाग में है, तुम समझ रहे हो कि सर जी हमारी दुनिया बदल ली है, अभी तक हम जो पढ़े थे उसको एकदम उल्टा नहीं पुल्टा सर कर ऐसी दिए। कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है ना। हर एक क्वेश्चन में अच्छा सर माइनस जी लेकर के बनाते थे, तो सर थोड़ा कंफ्यूजन तो हो जाता है सर। हाँ वही कह रहे हैं ना, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं। बच्चे मान लेते हैं कि ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा नीचे हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। किसके हाथ में है वो, तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम सॉल्व कर रहे हो मैथ इसके रिगार्डिंग, तो तुम्हारे हाथ में होगा। चलो मोशन अंडर ग्रेविटी का एक और सिचुएशन होता है जिसको हम वन डायमेंशनल बोल सकते हैं, लिखना इसका केस नंबर 2 लिख सकते हो या बी लिख सकते हो, लिखना बॉडी, a body projected, a body projected, a body projected vertically up, a body projected vertically in upward direction, upward direction, ठीक है। इस केस में क्या है समझ लेना, इस केस में है कि हम बॉडी को कहाँ से फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मोशन होता है वर्टिकली, अब कहने का मतलब सीधा फेंकेंगे ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं एंगल पे फेंक दिए वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, वो एक स्पेशल चैप्टर ही बनता है तुम्हारे लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। तो जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ये भी मोशन जो होता है वो किसके अंडर आएगा, 1D मोशन के अंदर आएगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जाता है जिस पाथ पे, उसी पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आता है, मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है बॉडी अपने मोशन के लिए, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे। अब चलो जो तुम्हारा कंफ्यूजन था उसको थोड़ा सा हम अपने अनुसार चेंज करके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम अपना साइन कन्वेंशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, जो अभी तक तुम पढ़ के आ रहे हो। लिखना टेक origin at इनिशियल पॉइंट। ओरिजिन को मोस्ट ऑफ द केसेस हम कोशिश यही करते हैं कि कहाँ पे ले, इनिशियल पॉइंट पे ले, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट पे लेते हैं। फिर वहां से इनिशियल पॉइंट को जैसे ही 0 कर दोगे ना, तो उसके रिगार्डिंग जो भी मोशन होगा वो डायरेक्टली तुमको पता चल जाएगा। अगर 5 मीटर बॉडी मूव किया ऊपर की तरफ, तो वही डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस सीधे हो जाएगा। क्या लिया है, टेक ओरिजिन एट इनिशियल पॉइंट एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन
एज नेगेटिव। खुश होगा? डाउनवर्ड को क्या ले रहा है? यहाँ पे जो पर्टिकुलर रेफरेंस सेट किए हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या लिए हैं, उसमें हम डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिए, ठीक है ना। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम इतना हल्ला कर रहे थे कि नेगेटिव नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लेकर तो बता। चेंज कुछ नहीं होगा इक्वेशन में, बस प्लस माइनस साइन का चेंज होता है और कुछ नहीं होगा, बाकी सारे जो रिजल्ट्स होंगे वही रहेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कंसीडर करोगे तो अब देखो होता क्या है, पे समझते हैं। अब जो जो चीजें गिवन रहेंगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था जो ओरिजिन हमने डिसाइड करा है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हम एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं। तो अगर नीचे से अब बॉडी को फेंकना है ना, तो अब उसको जीरो स्पीड नहीं दे सकते हो सर, जीरो स्पीड से हमने ऊपर फेंक दिया। उसको ऊपर फेंकने के लिए कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड होना चाहिए। अब ये फ्री फॉल नहीं है, हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। तो बॉडी ऊपर फेंकोगे तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड होनी चाहिए। साथ ही साथ ये ऊपर की तरफ है और इधर क्या लग रहा है, जी एक्सेलेरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इस बॉडी पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो अभी हमारे अकॉर्डिंग समझना, हमारे अकॉर्डिंग जो होगा यू, दिस विल बी व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो साइन कन्वेंशन हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। Yes, साइन sir. कन्वेंशन अभी मैंने चेंज किया, अभी फिर घुसे मत रह जाना। साइन कन्वेंशन चेंज किया तो यू क्या होगा, यू विल बी Plus. ठीक है। अब जी, अब खुश हो जाओगे, जी यहाँ पे क्या होगा, Negative. नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने साइन कन्वेंशन किया। अगर पुराने वाले को फॉलो करते, ध्यान से सुन लो, जो पिछले वाले जो थ्योरी है उसमें मैंने यूज करा था, पुराने वाले को लिखना नहीं है। अगर ओल्ड वाला फॉलो करते तो यू को क्या लिख लेते, पॉजिटिव या नेगेटिव, Negative. नेगेटिव लेते, बस इतना ही का चेंज होता। और जी को क्या लेते, Positive. पॉजिटिव लेते। और यही दोनों नोन है, ये दोनों चीजें तुमको क्या है, नोन है। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालोगे तो u प्लस at के फॉर्मूला में जब जो भी हम चीज रखेंगे, u को अगर यहाँ से पॉजिटिव रखते हैं तो इट विल बी व्हाट, U minus GT. माइनस जीटी। अगर इसको फॉलो करते, ये वाला लिखना नहीं है, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी बस समझना है। यहाँ से v क्या आता, माइनस यू प्लस जीटी। आ रही बात समझ में। यहाँ से जब लिखते तो इस तरीके का आता, यहाँ से लिखते तो इस तरीके का आता। वैल्यू पुट करने के बाद समझ लो, टाइम की वैल्यू पुट करने के बाद मान लो तुमने निकाला, इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज सुनना, अगर टी की वैल्यू पुट करने के बाद तुमने वेलोसिटी निकाला और यहाँ आया कुछ मैग्नीट्यूड और यहाँ आया नेगेटिव साइन, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ। कुछ टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। जैसे ही तुमने कैलकुलेट करा तो यहाँ नेगेटिव साइन दिख रहा है और यहाँ कुछ मैग्नीट्यूड दिख रहा है। अगेन दिस नेगेटिव साइन विल रिप्रेजेंट व्हाट, नेगेटिव साइन ये बताएगा कि जो भी तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, यानी जिस टाइम पे तुमने वेलोसिटी देखा पार्टिकल का, वो किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आ रही बात समझ में। इसका मतलब बस इतना ही डिसाइड करना होता है कि जो हमने साइन कन्वेंशन लिया है उसको यूज करके जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब अगर तुमने नेगेटिव ऊपर वाले को लिया है तो पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। आ रही बात समझ में। अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व करते आंसर आता पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब था, पॉजिटिव आने का मतलब है जो पार्टिकल है वो किधर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड को हमने क्या कंसीडर करा है, पॉजिटिव कंसीडर करा है। तो यहाँ पे जो भी साइन है ना, प्लस माइनस का जो साइन है, ये वैल्यू को गलत नहीं करेगा, ये किसको गलत करेगा, डायरेक्शन को गलत करेगा। अगर तुमने डायरेक्शन जो भी लिया है, जैसे ऊपर को पॉजिटिव लिया, तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये जो प्लस माइनस साइन है ना, ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है, ना कि मैग्नीट्यूड बताने के लिए। तो तुम्हारा काम क्या होता है, तुम किधर भी डिसाइड करो, एक डायरेक्शन चूज कर लो, उधर को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव ले लो, सॉल्व करो। अगर पॉजिटिव आया तो जो डायरेक्शन तुमने माना है उधर मोशन हो रहा है, अगर नेगेटिव आया तो जो मोशन जिधर तुमने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। आ रही बात समझ में। हाँ सर। दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। सवाल करेंगे ना आगे तो और बाकी चीजें समझ में आती रहेंगी। तो साइन कन्वेंशन में कभी परेशान नहीं होना है कि साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव, परेशान हो गया और फिजिक्स अभी पूरा का पूरा बचा ही हुआ है। क्लियर है। और किसी को कंफ्यूजन कुछ नहीं है ना, कंफ्यूजन, या अभी भी कंफ्यूजन में हो, आगे बढ़े। Yes, sir. आगे अभी जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, अभी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करेगा, एक्सीलरेशन जो बताएगा, समझ लो एक्सीलरेशन जो बताएगा इट विल बी माइनस,
जहां भी एक्सीलरेशन का यूज होगा हम क्या पुट करेंगे, माइनस जी पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम क्या निकालते हैं, सबसे पहला चीज निकालते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। लिखना वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, इसी टाइम टी पे तुमको वेलोसिटी निकालना है। यानी फॉर्मूला कौन सा फॉलो करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अब इसमें जो जो चीजें हमारे पास नोन है उसको पुट कर दो। तो हमने जो साइन कन्वेंशन यूज किया उसके अकॉर्डिंग यू तो प्लस दिया, लेकिन यहाँ आएगा माइनस जी टी, यानी हम किसको फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ना रट लेते हैं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रट लेंगे बिना साइन कन्वेंशन को ध्यान दिए हुए। तो अगर इस इक्वेशन को रट रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए, जी जो भी चीजें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उसको हम क्या कंसीडर करें हैं, नेगेटिव कंसीडर करें। आ रही बात समझ में। तो अब बुक का खासियत क्या होता है ना, जो भी बुक पढ़ते हैं वो एक ही बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है, एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर लेगा और सारे बुक में जो भी चीजें होंगी उसी को फॉलो करते हुए चलेगा। इसलिए बच्चों को लगता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा नहीं है, उसको हम पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। समझ में आ गया। अब इस चीज को 10 बार बोला हूँ, अब कोई परेशानी नहीं हो, ऐसा नहीं कि फिर कल कोई सवेरे सवेरे उठ के आया मैसेज कर दिया सर जी को अपने पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करा। समझ रहे हो, ऐसे होते हैं कुछ कुछ बच्चे, अभी खोए खोए रहेंगे, कल क्लास में आकर के या नेक्स्ट क्लास में आकर के पगला जाएंगे कि सर आप तो कांड कर दिए। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ कैसा आएगा, बोलो ग्राफ कैसा दिखेगा तुमको, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट But- लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा एंड स्ट्रेट लाइन तो होगा, ओरिजिन से वैल्यू शुरू होगा नहीं सर, होगा, कुछ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, नहीं होगा, सर कुछ वैल्यू होगा उसका। ओरिजिन से कुछ दूर बाद शुरू होगा। देखो अगर टी पुट करते हो 0 तो जी की वैल्यू कितनी होगी, यू के बराबर, मतलब कहीं इधर से शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो मोशन जैसे होता है, यहाँ पे मोशन हम डिस्कस कर लेते हैं, पार्टिकल जाएगा ऊपर की तरफ, यू से ऊपर जाएगा, किसी एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, किसी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, रिटर्न करना शुरू होता है। ऐसे जैसे किसी भी बॉल को फेंको ऊपर, कुछ देर के लिए ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा, समझ लो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा उसकी स्पीड घटेगी। ठीक है ना, स्पीड घटते 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 एक पॉइंट पे 0 होगी, फिर 0 होने के बाद वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगा। तो जब नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन नीचे की तरफ। तो ग्राफ समझो, ग्राफ जो आएगा, ग्राफ कुछ इस जी तरीके का जी है। जैसा ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ये फॉलो करेगा, समझ रहे हो। अब ये फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये गया 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 0 हुआ, फिर ये नेगेटिव में क्यों गया, यही जो ग्राफ है ये नेगेटिव में क्यों चला गया, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा नॉइज वो आ रहा बॉल कि- जिस टाइम में डायरेक्शन प्लेस हो चेंज गया कर उस रहा है। टाइम पे आवाज नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए। हाँ क्या हो रहा है कि बॉडी ऊपर गया था, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, लेकिन कुछ देर बाद बॉडी पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर नीचे आने लगा, बॉडी किधर आने लगा, नीचे आने क्या लगा, और सर नीचे बॉल की वहां पे negative- रुकता भी है सर? कितने देर के लिए, वो सर आपसे पूछ रहे हैं सर, रुकता भी है सर वहां पे? वेलोसिटी 0 होने का मतलब है थोड़ी इंस्टेंट के लिए रुका। वेलोसिटी 0 होने का मतलब हुआ कि फॉर बहुत ही कम समय के लिए, छोटे से इंस्टेंट के लिए बॉल गया, फिर 0 हुआ, नीचे आना शुरू कर दिया। सारी बात समझ में, वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या होता है, रुकना ही होता है, लेकिन वो इतना कम समय होता है कि हम उसको क्या करते हैं, ऐसे फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन दैट इज प्रूवन कि एक पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी, मैंने बताया ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे डायरेक्शन हाँ। चेंज करना है तो तुमको क्या करना velocity पड़ेगा, 0 होना पाएगा एक किसी ना point पे, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा, और इस केस में वेलोसिटी 0 का होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, Highest बॉल point फेंको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा, फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो हाफ मोशन के लिए, आधे मोशन के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, बाकी के आधे मोशन के लिए वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि बाकी के आधे के लिए वेलोसिटी नीचे की तरफ है और हमने नीचे को क्या कंसीडर करा है, पॉजिटिव कंसीडर करा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये ग्राफ आ रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, थीटा है, थीटा इज ग्रेटर देन व्हाट, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव क्यों, क्योंकि तुमने जी को नेगेटिव कंसीडर करा है। आ रही बात समझ में। हाँ
एक चीजें कंसीडर करोगे, सारी चीजें अपने आप जस्टिफाई होती जाएंगी, सारी चीजें अपने आप एक दूसरे को फॉलो करती जाएंगी, ठीक है ना। बस तुम्हें स्टार्टिंग में गलती नहीं करना। समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन कौन सा इक्वेशन देता है? सेकेंड इक्वेशन, दैट इज एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको फॉलो करेंगे। अब इसको फॉलो करेंगे तो मैंने बोला ही कि s को किससे रिप्लेस करेंगे? h से, 8 से। ठीक है ना। वैसा नहीं कि सर एस को रिप्लेस करके वो माइनस एच या प्लस एच लिख दिए, वो अननोन है, उसका कुछ सर साइन यहाँ नहीं पे देंगे। यहाँ पे सर u 0 हो जाएगा ना सर? कैसे जीरो हो जाएगा? सर t सब जब सिर्फ 0 लेंगे तो सर u 0 हो जाएगा ना सर? सच में जीरो है? इनिशियल स्पीड जब ऊपर बॉल फेंक रहे हो तो जीरो है क्या? नहीं, टाइम तो वहाँ सर उसका 0 है। क्या जीरो है? टाइम तो कहाँ वहाँ टाइम सर जीरो? कहाँ टाइम जीरो है? हाँ तो टाइम जीरो है तो इसका मतलब वहां पे स्पीड जीरो है। देखो अभी भी ग्राफ है, टाइम जीरो पे स्पीड जीरो है। लेकिन सर t से सर यहाँ तो गुना हो रहा है ना सर, u इंटू टी। अरे टाइम जीरो नहीं है, टाइम, अरे भैया टाइम का ही तो फंक्शन निकाल लें कि अलग अलग टाइम पुट करें तो हमें अलग अलग जगह पे डिस्प्लेसमेंट मिले। टाइम अपने मन से जीरो क्यों मान ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम पुट करोगे अलग अलग तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तुमको, तो पहले ही पर जीरो मान सर करके क्यों ये पुट कर दे? इक्वेशन हाँ पे टाइम अगर 0 पुट करे तो v तो नहीं आ रहा है। और कौन सा इक्वेशन में है ये? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में है, या हाँ जो भी तुम्हारा चेंज करने के बाद आया हाँ माइनस सर, जी वो टी। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में। यहाँ से क्या निकालना है पहले ये बताओ। ओ सर सॉरी h सर, निकालना सॉरी सर। h निकालना है सर। अरे तो एस निकालना है तो यहाँ से वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो? क्या हो गया है? सवेरे सवेरे सॉरी क्या सर, देख सॉरी लिए हो? सॉरी, देखिए नहीं देखा सॉरी। नहीं देखे हो? हाँ अब देख लिया, ठीक है। अरे यार ऊपर देखो तो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन से यार डिस्प्लेसमेंट ही निकलता है। तो एस को एच से रिप्लेस करेंगे, यू पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने पॉजिटिव कंसीडर करा था। अब जी नेगेटिव रखने के चलते ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, स्क्वायर। अब ये तुम्हारा इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हमें अलग अलग टाइम पे क्या पता चलेगा? अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो। वो ग्राफ सर जो पास इसका होगा, में वो ग्राफ ड्राइंग किया था ना, वो उसमें गड़बड़ी हो गई थी। ठीक। अच्छा ये बगल वाले ड्राइंग को देख रहे थे तुम? हाँ हाँ हाँ। बगल वाला ड्राइंग मिटाते ना जब जरूरत पड़ता। चलो अभी हमें किसके किसके बीच का ग्राफ प्लॉट करना है? एच वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है। अब सामने देख ही रहे हो कैसा ग्राफ होना चाहिए? पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। और टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, किसी का इंटरनेट बहुत बेकार है, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, यानी पैराबोला किधर खुलेगा? नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो ग्राफ आता है वो ऐसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके का, ठीक है। हाइट बढ़ा 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 मैक्सिमम पहुंचा, फिर उसके बाद घटा। क्यों? समझो, ऊपर फेंक रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर नीचे आएगा हाइट घटेगा घटेगा घटेगा। और टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? टाइम के साथ स्क्वायर का रिलेशन है, इसलिए पैराबोलिक बढ़ेगा फिर पैराबोलिक घटेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आकर के खत्म हो गया, इसलिए फाइनल जब बॉल तुम्हारे हाथ में होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनली जब बॉल तुम्हारे Zero. हाथ में होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है ना। और बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इस तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज यू बाई जी। कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए? यू बाई जी। यू बाई जी लगेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें अभी कैलकुलेट कर देंगे कि ग्राफ में सर अपने मन से यू बाई जी लिख दिया, अपने मन से नहीं लिखा, वो अभी दिख जाएगा तुमको, ठीक है। यू बाई जी हो गया, और यू बाई जी पे जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कितना होगा? ये जो मैक्सिमम हाइट है की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो ध्यान दो, टाइम हमने किसके टर्म में निकाला है? नोन टर्म में। नोन तुमको क्या था? इनिशियल स्पीड
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नोन था। अगेन जो हाइट निकालेंगे दिस विल बी आल्सो इन नोन टर्म्स, यानी u स्क्वायर बाई 2g, वेरी गुड, u स्क्वायर बाई 2g, इसी को h मैक्स बोलते हैं। ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक है। किसी कोई कंफ्यूजन? वो तो सर u बाई ग्राफ जी वो a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में t के जगह बैठाएंगे तो u स्क्वायर बाई 2g ही तो आएगा। u स्क्वायर बाई, हाँ यहाँ सब ये पुट करोगे ना तो u स्क्वायर बाई 2g आएगा। टाइम दिया हुआ है ना तो टाइम यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, ये ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? ये ग्राफ नेगेटिव में क्योंकि क्यों नहीं जा रहा है? हाइट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता है, कौन बोला? हाइट हो यहाँ पे सकता है, हाँ हो सकता है, बट हमारे सिचुएशन में क्या हो रहा है, बॉल को हमने नेगेटिव समझ लो, नहीं, जिस पे हाँ, ओरिजिन थोड़ा समझ रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा। हाँ ओरिजिन से नीचे नहीं जा रहा है, जहाँ पे हमने ओरिजिन डिसाइड करा था उससे नीचे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि बॉल को मैंने यहाँ से फेंका और यहीं पे होल्ड कर लिया, ऊपर से फेंका, ऊपर गया, ऊपर हमने पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव 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 आकर के रुक गया, नीचे गया ही नहीं। ठीक है ना, कभी कभी सिचुएशन होता है जैसे बॉल को हम किसी बिल्डिंग से फेंक रहे हैं, समझ लो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉल को हम कहाँ से फेंक रहे हैं? बिल्डिंग से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, और बिल्डिंग जिस फेंक रहे हैं वहीं पे ओरिजिन ले लिए, तो बॉल ऊपर गया, हमने उसको कैच नहीं करा, वो बिल्डिंग से नीचे आके गिरा, ओरिजिन तुमने कहाँ लिया है? बिल्डिंग पे लिया है, अब बॉल कहाँ चला गया? नीचे चला गया, तो इस केस में एच नेगेटिव हो सकता है। यस इसकी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये सारी चीजें, ये सारी जो पॉसिबिलिटी है ना, ये दिमाग में रख के चलोगे तब जा करके फिजिक्स इमेजिन कर पाओगे। ठीक है ना, फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज क्या है? इमेजिनेशन, जो भी पॉसिबिलिटी है वो कंसिडर करना। अब मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया है, ड्रॉ क्यों करा है? क्योंकि मैं बॉल को यहीं से फेंक रहा हूँ, यहीं पे कैच कर लिया, डिस्प्लेसमेंट 0। अब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था तुमको कि ये बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉल फेंका, यहाँ ओरिजिन ले लिया, बॉल गया नीचे आ गया, तो यहाँ तक गया गया आया, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन जैसे ही नीचे गेंद आने लगेगा, अब ये क्या शो करेगा? नेगेटिव में भी जाना शुरू कर देगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हटा दे इसको। सर हाँ बोलो। सर आपने तो बोला था वो डाउनवर्ड नेगेटिव है, पर जब बॉल पीक पे पहुंचा, पीक वैल्यू पे पहुंचा, उसके बाद तो डाउनवर्ड ही आ रहा था ना। अरे डाउनवर्ड नेगेटिव है, लेकिन ओरिजिन कहाँ है ये भी तो देखो। ओरिजिन के ओ। रेस्पेक्ट में नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं, ना कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे पहुंच गए तो वहां से हम अपना फिर कोऑर्डिनेट, हम जो भी साइन कन्वेंशन लिए फिर उसको चेंज कर देंगे। मैंने ऐसा थोड़े बोला, मैंने ऐसा तो बोला अगर फिर तो बट पीक पे जाकर जब नीचे आ रहा था तब तो भी तो नेगेटिव होगा ना। तो हो तो रहा है, वी नेगेटिव आ रहा है, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करा है मैंने। हाँ कहा हाँ, भी नेगेटिव हो रहा है तो वो भी तो नेगेटिव होगा, वो तो ओरिजिन के ऊपर ही है, फिर भी क्यों नेगेटिव हो रहा है? अरे v का डायरेक्शन नीचे की तरफ है भाई, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है। नेगेटिव है। अरे भाई भाई समझो समझो, ये ओरिजिन है तुम्हारा, समझ लो ओरिजिन है तुम्हारा, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, बॉल यहाँ से फेंक है, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी हमने देखा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इधर पॉजिटिव ले रहा है। अब इधर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी का पहले समझ लो, उसके बाद हाइट का बात करेंगे। बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। अब दूसरा बात समझो, हाइट के चलते जो कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हारा, बॉल पहले गया इधर, इधर है, तो अगर ये मेजर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो, तो एरो किधर से किधर की तरफ आ रहा है? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर आएगा तो एरो अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव लोगे। अगर बॉल सुनो, बॉल गया, अब नीचे की तरफ आना शुरू करा, बॉल गया नीचे की तरफ आना शुरू करा, नीचे किसी इस पॉइंट पे है, तो अभी भी जो तुम्हारा ओरिजिन है ना, यही है ना कि ये है, तो अभी भी जब डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे तो एरो किधर की तरफ शो करोगे? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। और नीचे से ऊपर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बस काम खत्म। हाँ सर, ठीक है ठीक है ना, वही ओरिजिन शिफ्ट कर दे रहे हो अपना कि सर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम यहाँ पे ओरिजिन रख रहे हैं, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ ओरिजिन रख रहे हैं। नहीं, मैंने बोला ही कि अगर एक मोशन के
एक मोशन अगर हो रहा है, उस मोशन में अगर साइन कन्वेंशन तुमने कोई डिसाइड कर लिया तो थ्रू आउट द मोशन वही साइन कन्वेंशन आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर गए तो सर चेंज कर दिए, यहाँ पे ओरिजिन अब ये रख देंगे आधे मोशन के लिए, फिर उसके लिए उसके बाद परेशान होकर के सर फोड़ लेंगे अपना। ठीक है, समझ में आ गया? तो वेलोसिटी का एक बार समझ लीजिए। वेलोसिटी का भी समझा दे। ये दोनों पॉइंट दिख रहा है, ये ओरिजिन है और ये मैक्सिमम हाइट है, ये एच मैक्स है। जाते टाइम पढ़ रहे हैं, इसको दो पार्ट में बांट करके पढ़ रहे हैं। इधर जो चीज लिखेंगे वो जाते टाइम के लिए होगा। तो अगर किसी भी टाइम पे ऊपर बॉल फेंकोगे तो बॉल का वेलोसिटी किधर दिखेगा? ऊपर की तरफ। पाथ बॉल कौन सा फॉलो कर रहा है इधर से जाते टाइम? ये फॉलो कर रहा है। किसी टाइम पे उसको पकड़ोगे तो वेलोसिटी किधर जाते तरफ तुमको दिखेगी? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। एरो एरो किधर है? ऊपर की तरफ। और एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीज है वो किस पॉजिटिव। अब आधे मोशन में नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा किसी पॉइंट पे वेलोसिटी देखोगे तो एरो उसका किधर होगा? ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे। तो यानी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीज होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे? जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो इनिशियल ये था, अगर फाइनली बॉल यहाँ पे है तो वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है ना? इनिशियल हमेशा यही होगा, बॉल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। तो बॉल जब नीचे आ रहा होगा अभी भी इनिशियल यही है, फाइनल ये है, तो फिर ऐड करोगे तो एरो ऊपर की तरफ ही दिखाएगा। इसलिए इस केस में कभी भी एच नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी का एरो देखोगे, वेलोसिटी का एरो टेंजेंट डाल करके देखते हैं पाथ पे अगर टेंजेंट डालोगे तो ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। एक केस में ऊपर की तरफ, आधे मोशन के लिए नीचे की तरफ, इसलिए आधे केस में वेलोसिटी पॉजिटिव, आधे केस में वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है? ठीक है। अब समझ में आ गया सबको या अभी भी कोई परेशान है? बोलो, कोई है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, क्या माइनस साइनस क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी हो गया। नेक्स्ट हमारा रिलेशन क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एट। वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एच। वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एच। तो इक्वेशन कौन सा फॉलो करोगे? फंडामेंटल इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉलो करते हैं। अब जो जो चीजें रिप्लेस करनी है वो यहाँ रिप्लेस करेंगे। वी स्क्वायर कैलकुलेट करना, इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर है प्लस 2 ए इस बार नेगेटिव लिए हैं और हाइट हमेशा पॉजिटिव है। हाइट हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो एच का जो साइन होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, पुट करोगे तो कितना होगा? यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये वी स्क्वायर है। आ गया बात समझ में? इक्वेशन कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है ना? यहाँ नोन क्या क्या है तुम्हारे पास? यू नोन है, जी नोन है, तो इसका साइन तुमने पुट करा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है एच पे। तो एच जो है अभी हमने देखा कि एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उसके लिए सोचना नहीं है कि सर एच नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही है, तो एच पॉजिटिव। पुट करें, सॉल्व करें। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो जल्दी या आगे बढ़े। ठीक है ना? ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा? ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। हाँ। क्लिक होगा ये तो पक्का है, लेकिन क्या ओरिजिन से पास होगा ये सोचना। ग्राफ क्या ओरिजिन से पास होगा? नहीं सर। नहीं पास होगा, क्योंकि h इक्वल्स टू 0 पे कुछ ना कुछ हमारे पास स्पीड है। यानी जो ग्राफ होगा, पहले ग्राफ कैसे आ रहा था? इस तरीके से आ रहा था। पहले ग्राफ कैसे आ रहा था? इस तरीके से आ रहा था। लेकिन अभी यही जो ग्राफ है ना, ये कहाँ चला जाएगा? थोड़ा सा तो ओरिजिन ऊपर से जाएगा। ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उसमें चेंज हो जाएगा, ये v और ये h। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? u के बराबर है। तो
हमारा ग्राफ है u वर्सेस h का, जो स्टार्ट कहाँ से रहा u से हो रहा है, लेकिन ये है पैराबोलिक, क्योंकि रिलेशन कैसा है v स्क्वायर h के साथ, इक्वेशन तुमको दिया हुआ। हटा ले इसको। चलो अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट के, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है कौन बोल रहा है, एक बार इनको चिल्ला के बोलना कि माइक बंद करें। अरे ये कभी कभी ये भी फूक लेते हैं क्या, मतलब माइक म्यूट करना। एक बार ग्रुप में कोई मैसेज डाल देना कि माइक म्यूट कर लो अभिजीत सर। अरे वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं अपना। आप इसके तरफ से बोल दो ना, वो शायद म्यूट कर लेगा। वो नहीं सुनेंगे ना, वो सुनेंगे नहीं, सुनते तो अब तक म्यूट कर लिए रहते। अभिजीत सर म्यूट कर लो, आवाज आ रही है अभिजीत सर? वो मेरा म्यूट करके बैठे होंगे ना, देखो नहीं दे रहा। चलो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में देखते हैं। सबसे पहला चीज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे हमने जस्ट पढ़ा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। एट मैक्सिमम हाइट अभी हमने जस्ट एक वो रिलेशन पढ़ा था कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अगर ध्यान दोगे हमारे पास एक रिलेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इस रिलेशन में अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालना है एट h इक्वल्स टू h मैक्स, तो इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे लिख दो h मैक्स, ठीक है। जो भी होगा वो कितना होगा, 0। जो भी अब हम तीन इक्वेशन कन्वर्ट किए ना उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो h इक्वल्स टू h मैक्स पे जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ जाकर के कुछ देर के लिए और रुका फिर नीचे आना शुरू हुआ, यानी यही तुम्हारा h मैक्स है। ये इक्वेशन यूज करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, सो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। तो यहाँ से h मैक्स कितना आ जाएगा, इट विल बी u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है ना। किसी ने बोला था सर टाइम वाला भी यूज करके हम कर सकते हैं, उसको भी यूज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी h मैक्स देगा, लेकिन वो उससे ज्यादा सिंपल ये लगता है, इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ बच्चों को यही बताता हूँ। टाइम अगर तुम u बाई जी पुट करते ना उससे भी आता सेकेंड इक्वेशन से, लेकिन ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इसलिए मैंने मैक्सिमम हाइट को किससे रिप्रेजेंट करा था, u स्क्वायर बाई 2g से सिंप्लीफाई करा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट को जनरली हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझते हो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ सर, टोटल टाइम ड्यूरिंग द मोशन। टाइम वो एयर पे रहेगा। हाँ, जितना देर पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं पे ग्राउंड पे आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो लिखना, इसमें पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। प्रोजेक्टाइल मोशन में हर जगह टाइम ऑफ फ्लाइट दिखता है, सेम डेफिनेशन होगा। लिखना, टाइम फॉर which the particle was in air, time for which particle was in air is known as time of flight, ठीक है। अब इसका खासियत क्या समझना,
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करोगे ना, तो जो भी हमने सिचुएशन डिस्कस करा है उसमें एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, मतलब अगर टाइम तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर पुट किया तो यहाँ से क्या होगा, एच जो होगा इट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि बॉल गया फिर तुम्हारे पास आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हो गया। तो अगर सेकंड इक्वेशन को ध्यान दोगे, सेकंड इक्वेशन क्या था तुम्हारा? सो अगर देखोगे एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन से देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एच को जीरो पुट करो, यू टी को क्या पुट करोगे? कैपिटल टी, ठीक है ना, माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u बाई जी है। क्लियर? यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो एक t इक्वल्स टू जीरो भी आ रहा होगा, t इक्वल्स टू जीरो पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, t इक्वल्स टू कैपिटल टी पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो टी को कैंसिल आउट नहीं करना है, t को बाहर लोगे, जैसे इधर मैं ब्रैकेट में करके बता दे रहा हूँ। अगर इसको लिखोगे तो u माइनस हाफ जी टी, टी को कॉमन कर सकते हो और इसी को जीरो के बराबर करना है, तो टी भी जीरो हो सकता है, ये इक्वेशन भी जीरो हो सकता है। ये टी जीरो का मतलब है इनिशियल कंडीशन, उसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इसलिए टी जीरो भी आएगा और टी इक्वल्स टू 2u बाई जी भी आएगा। ये बात समझ में? तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसके लिए 1D मोशन में जब हम बॉल को वर्टिकली अप, अब एक और चीज समझेंगे, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आएगा समझना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही एट मैक्सिमम हाइट व्हीकल जीरो, वेलोसिटी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है? तीन इक्वेशन है, उसी तीन इक्वेशन से तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है ना। अब उस तीनों इक्वेशन में तुम्हें चूज करना है किससे निकालना इजी होगा, ठीक है ना। निकाल किसी दो इक्वेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं ये वाला चीज, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। वही अगर ये पुट करता है ना एच इक्वल्स टू यूटी वाला, ये एच इक्वल्स टू, ये पहले इक्वेशन से ज्यादा सिंपल होगा। हाँ ज्यादा सिंपल किससे है वो यूज करना, ठीक है ना। तीनों पहले इक्वेशन में किसी दो को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम किससे कैलकुलेट करेंगे? पहले वाले से। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी है तुम्हारे पास, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ये जीरो हो गया, ये u माइनस जी टी, यानी t जो होगा इसको मैं t हाफ ऐसे लिख के चलो, या अभी t ही लिख के चलो, t जो होगा इट विल बी u बाई जी, मतलब टाइम कितना लगा? u बाई जी, जो मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करा था, u बाई जी टाइम में क्या करेगा? वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात है, ये लिख लियो उसके बाद समझाएंगे। हो गया? हाँ सर। अब समझो, अब यहाँ से जो भी थोड़े रिजल्ट आ रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद का जो भी रिजल्ट है ना, इसको यूज करके थ्योरेटिकल बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा समझना। देखो अभी हमने कैलकुलेट करा कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे u बाई जी लग रहा है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है? 2u बाई जी है। मतलब बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। u बाई जी से ऊपर गया, u बाई जी टाइम फिर लिया नीचे आने में, और इन दोनों को ऐड करके टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u बाई जी। सारी बात समझ, ठीक है ना। तो जब भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली कंसीडर करते हैं, एयर का शुरू में ही हमने लिखा था कि एयर का जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन होता है, बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो पाथ है, इस पाथ पे जो भी घटनाएं हो रही होंगी, जब वापस आएगा सेम सिचुएशन इसके साथ नीचे आते टाइम होगा। समझ लो कैसे, अभी लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले समझो। मान लो
यहाँ से हमने बॉल को फेंका, इसको दो पार्ट में मैं ब्रेक करके पढ़ूंगा। तो बॉल जब जा रहा था ना, जब हमने फेंका यहाँ से, तो इसका स्पीड यू था, ठीक है। गया, मान लो यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे पहुंचा, इसका स्पीड 0 हो गया, ठीक है। जब बॉल रिटर्न करेगा तो यहाँ पे स्पीड कितना है, 0 है। जब इस हाइट पे आएगा ना, अगेन इसका स्पीड जो होगा वो v1 ही होगा, लेकिन वेलोसिटी किधर चला गया, नीचे डायरेक्शन में चला गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस जाने में उसको ऊपर टाइम, जितना टाइम लग रहा है, अगर सेम टाइम इतना में लेना है ना, तो इसका सिमेट्रिक पाथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इधर से देखोगे, ये जो मैंने ड्रॉ करा था, देखो इस लाइन के अबाउट ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है। जो हाफ टाइम था उसके पहले का ग्राफ देखो, उसके बाद का ग्राफ देखो, क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब मोशन जो होता है, मोशन अपवर्ड जाने में और डाउनवर्ड जाने में दोनों मोशन सिमेट्रिक होता है। मतलब जाते टाइम अगर इस पॉइंट पे उसका स्पीड v1 है, तो आते टाइम भी उसका स्पीड कितना होगा, v1 ही होगा। लेकिन वेलोसिटी अगर देखोगे, तो जाते टाइम वेलोसिटी ऊपर की तरफ, आते टाइम वेलोसिटी नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे भी इसका स्पीड u होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड u होगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो जिस जिस स्पीड से बॉल ऊपर गया है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे फिर जब वापस आ रहा होगा, उतना ही स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा कि ये हाफ टाइम है, आधा टाइम ले रहा है, और बाकी का आधा टाइम नीचे आने में ले रहा है। क्लियर है? तो इसमें लिखना, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, लिखना, लिख लो जल्दी से। इन दिस केस body takes same time to go up, and come down, to go up and come down, and it is true for any part of its motion। फिर से एक बार सर बोलिए सर। हाथ से शुरू से, इट इज ट्रू फॉर से बोलना है कि एकदम स्टार्टिंग से बोलना है? इट इज से सर। It is true for any part of its motion। It is true for any part of its motion। समझते हैं इसका क्या मतलब है? देखो मैंने अभी जस्ट कहा कि पार्टिकल जैसे जा रहा है वैसे वापस भी आएगा, थ्रू आउट द मोशन के लिए कहा। लेकिन कोई पार्ट भी अगर डिस्कस करोगे, जैसे इस पार्ट का मोशन अगर डिस्कस कर रहे हैं, ये दो लाइन रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि दो स्ट्रेट लाइन भी फॉलो कर रहा है, ये जाते हुए के लिए है, ये आते के लिए है, ये एक ही लाइन है, ठीक है। तो अब समझो, इस पार्ट के लिए जब बॉल, जब मान लो एक गेंद है जो तुमने फेंका, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम लगा 5 सेकेंड। तो जब नीचे आ रहा होगा ना, नीचे आने टाइम भी उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। कोई भी पार्ट ले लो, इधर अगर कहीं सोचोगे यहाँ से यहाँ जाने में अगर उसको 3 सेकंड लग रहा है, तो जब नीचे आएगा, नीचे आने में भी इस पार्ट में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड ही लगेगा। क्योंकि आने जाने का जो भी पार्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक है। जो भी कंडीशन है वो जाते टाइम और आते टाइम क्या है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। The body has same speed. The body has same speed. Body has same speed at a given point. A body has same speed at a given point. While going up, same speed at a given point while going up, and while coming down, while going up
एंड while कमिंग डाउन। जाते टाइम भी स्पीड वही होगा, आते टाइम भी स्पीड वही होगा एट एक पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, वेलोसिटी की बात करोगे तो एक केस में ऊपर की तरफ होगा, एक केस में नीचे की तरफ। ठीक है ना? ক্লাস করে না কিছু করে না তারপরে বলবে এখানে হ্যাঁ ওকে ফোন করলাম ওর কো স্যার কথা বললো এই কথা বললো এই ফটো দিন আমাকে সেগুলো পাঠিয়ে দিলাম हो गया? এবারে কিছু सर আছে सर एक क्वेश्चन बोलूं? बोलो बोलो बोलो। सर एक पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा था फिर वेस्ट में मुड़ गया तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा? एक पार्टिकल कहाँ जा रहा था? नॉर्थ में, सॉरी हाँ। नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ में जा रहा था, मुड़ किधर गया? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ मुड़ गया। ये तुम्हारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो रिजल्टेंट क्या चाहिए तुमको? रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा? हाँ रिजल्टेंट डायरेक्शन South किसका? west। डिस्प्लेसमेंट का, हाँ डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, किसका रिजल्टेंट? वेलोसिटी का। वेलोसिटी वेलोसिटी का, नॉर्थ वेलोसिटी रिजल्टेंट यही हो जाएगा। हाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी तो यही हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट होगा। हाँ हाँ है तो इधर, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ओके। तीन चीजें है तुम्हारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम होगा, ये होगा, लेकिन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा। उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उससे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो पहले क्लियर हो लो कि जो डायरेक्शन पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का। ठीक है ना? वेलोसिटी का तो डायरेक्शन ये होगा, यही वेलोसिटी का डायरेक्शन, यही एक्सेल, ये सॉरी, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन अगर एक्सेलेरेशन की बात करोगे तो एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो मैंने इस तरीके का एक सवाल कराया था। ठीक है ना? तो वो जो होगा इट विल बी वेस्ट माइनस नॉर्थ। ठीक है ना? क्योंकि दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, और वेस्ट माइनस नॉर्थ को हम कैसे लिखते हैं? वेस्ट प्लस साउथ लिख सकते हैं। सारी बात समझ में? मतलब दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, ये तुम्हारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, और ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का। क्लियर है? हो गया? और कुछ? सर चलो, एक बच्चे ने एक सवाल भेजा था। बोलो बोलो, बोलते रहो, सुन रहे हैं। सर ग्रुप में एक सर सवाल भेजे, उसका सर आंसर दीजिए। हाँ, उसी का बताने जा रहे हैं, समझो। देखो वो जो सवाल है ना, इधर से रिलेटेड है, समझना क्या हो रहा है। एक बॉल है जिसको मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, और एक बॉल है जिसको मैं ऐसे रिलीज कर रहा हूँ, जस्ट वर्टिकली। अब समझना यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे। ये भी जो मोशन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि ये देखो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, की तरफ पाथ फॉलो कर रहा है। ये जो है ये भी स्ट्रेट लाइन है और मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन इन दोनों केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है? अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पाथ के लोग जी लगेगा, और इधर की तरफ अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे तो इस पाथ के अलोंग जी cos थीटा लगेगा। जी का कौन सा कंपोनेंट? इस पाथ के अलोंग, क्योंकि जी का यहाँ पे दो कंपोनेंट है ना, एक इधर की तरफ जी cos थीटा और एक इधर की तरफ जी sin थीटा। तो sin थीटा क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? बिकॉज sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द पाथ। तो मोशन किसके चलते होगा? मोशन होगा इस कंपोनेंट के चलते जो पाथ के अलोंग है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। क्लियर है? तो एक केस में जी cos थीटा, एक केस में जी sin थीटा, दोनों केस में जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो बदल गया। साथ ही साथ एक और चीज बदलेगा, पाथ लेंथ। एक और चीज क्या बदलेगा? पाथ लेंथ बदलेगा। अब समझो ये जो सिचुएशन है ना, ये फ्री फॉल का ही है एक तरीके से। ये दोनों जो सिचुएशन है ये किसका है? फ्री फॉल का, क्योंकि इनिशियल स्पीड दोनों केस में क्या था? इस केस में भी हम रिलीज कर रहे हैं बॉल को, पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा इस पाथ को फॉलो करने में। यहाँ से भी जस्ट रिलीज कर रहे हैं, मतलब u0, लेकिन एक्सेलरेशन अलग है, ये भी नीचे की तरफ आएगा।
और जब नीचे की तरफ आएगा तो कितना टाइम लेगा दोनों पाथ को फॉलो करने के लिए, यही हमें कैलकुलेट करना था। अरे बात समझ में। अब उसके साथ टाइम निकालने के लिए इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, इक्वेशन यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुमने यू को 0 कर दिया क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, तो एस विल बी हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी ए टी स्क्वायर। अब एक केस में समझो, एक केस में एक्सेलरेशन कितना पुट करोगे, जी पुट करोगे, दूसरे केस में एक्सेलरेशन कितना पुट करोगे, जी cos थीटा पुट करोगे। अब टाइम निकालना है तो ये हाइट पता होना चाहिए। एक केस में हाइट डायमीटर के बराबर होगा जो तुमको दिया हुआ है, सारी बात समझ में। एक केस में हाइट कितना के बराबर होगा, डायमीटर के बराबर। अब ये जो लेंथ है ये तुमको निकालना है, तो ये जाकर के अब नया वाला एस देगा व्हेन एक्सेलरेशन इज जी cos थीटा, वो यहाँ पुट करोगे, दोनों केस में टाइम निकालोगे समझो। तो ये जो एस है दूसरे केस में कैसे निकलेगा, ये तुम्हारा डायमीटर है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तुमने पढ़ा होगा मैथ में कि अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड लिया, ये जो कॉर्ड है डायमीटर पे कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पढ़े हो ये चीज, नहीं पढ़े हो? हाँ सर। हाँ पढ़े हो। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिस इज डायमीटर, ये कितना है, ये डायमीटर के बराबर है, ये कितना है, थीटा है। तो ये लेंथ तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, क्या होगा, डी कॉस थीटा। डी cos थीटा, यहाँ पुट कर दो डी cos थीटा। अब दो सिचुएशन था, दोनों सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पहले इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके लिए d इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है, यहाँ से t क्या आएगा, √2dg आएगा, टाइम इतना आया। अब बात करते हैं दूसरा सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन ये वाला है, यहाँ को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस केस में जो लेंथ है पाथ का वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट होगा d cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, अब g cos थीटा पुट करेंगे इनटू टी स्क्वायर, cos थीटा से cos थीटा शहीद हो गया, t बचेगा √2d/g। दोनों केस में टाइम जो आ रहा है वो क्या है, देखो सेम है या अलग अलग, सेम है, हरी बात समझ में। का मतलब जो टाइम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ग्रेविटेशन के केस में क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशन के केस में एंगल चेंज होगा ना, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर मोशन करवाओगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रिजॉल्व करना होता है। तो इस एक्सेलरेशन में रिजॉल्व कर लिया, काम खत्म। तो इधर का जो मोशन है वो उतना ही टाइम लेगा, इधर का भी मोशन है उतना ही टाइम लेगा। तुम बॉल को कैसे भी छोड़ो, किसी भी पाथ में छोड़ो, वो जो भी तुम्हारा ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, इस तरीके का साथ प्रॉब्लम था ना। तो अगर ये एक तरीके का मान लो स्लाइड करने वाला कोई चीज है, तो यहाँ से एक तुम्हारा दोस्त स्लाइड कर रहा है, वो लंबा वाला पाथ फॉलो कर रहा है, तुम सोच रहे हो कि चलो मैं ये छोटा वाला पाथ फॉलो कर लेता हूँ, मैं उससे जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं पहुंचोगे, उसके साथ ही पहुंचोगे। तुम स्लाइड करा, यहाँ पे पहुंचे, उसी टाइम पे ये भी वहां पे पहुंचेगा। क्लियर है? अगर ऐसे सर कोई वो vertical- परपेंडिकुलर का, सर वो परपेंडिकुलर जी परपेंडिकुलर का साथ थीटा कौन करता, तो जी साइन थीटा लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा का? नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो, एंगल कौन सा ले रहे हैं वो? हेलो, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ हाँ वो बोलो। प्लेन का अंदर वो जो आप कंपोनेंट लिया था ना, वो ऊपर की तरफ आप हाँ। थीटा लिया था, मैं जो परपेंडिकुलर का तरफ थीटा लिया था, तो जी साइन थीटा होगा उस डायरेक्शन में। हाँ, सुनो, एंगल लेने के दो तरीके होते हैं, या तो वर्टिकल से एंगल ले सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल से एंगल ले सकते हो। एंगल लेने के कितने तरीके हैं, दो रेफरेंस है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल से ये लाइन कितने पे इंक्लाइंड है, एंगल थीटा, या फिर वर्टिकल से रेफरेंस ले सकते हो, वर्टिकल से ये लाइन कितने पे इंक्लाइंड है, ये थीटा। ठीक है, तो इस केस में अगर देखोगे तो इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी जी cos थीटा। जब वर्टिकल से एंगल लेते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन का जो होता है, इंक्लाइंड प्लेन का अलोंग जी cos थीटा आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल से रेफरेंस सेट करोगे तो इसके अलोंग जी sin थीटा होगा। रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिजल्ट वही का वही रहेगा, इधर जी sin थीटा हो जाएगा, इस केस में जी cos थीटा हो जाएगा। अगेन अगर ये रिजॉल्व करोगे इसको अगर रिजॉल्व करोगे तो अगेन यहाँ पे डी sin थीटा आएगा, क्योंकि थीटा भी तुमने किधर ले लिया, इधर ले लिया, तो थीटा इधर लोगे तो ये डी
क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल से थीटा लेते ही फिर से तुम्हारा ये डी भी चेंज हो जाएगा, जी भी चेंज हो जाएगा। तो एंगल रेफरेंस कोई भी सेट करो, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। रेफरेंस सेट करने का मतलब है जस्ट हम कहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं उससे मतलब है। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जितना कंपोनेंट होगा, जैसे तुम बोल रहे हो ना, समझो एक चीज और बता दे रहा हूँ। देखो ये जो हमारे पास रेफरेंस है, या तो हम एंगल यहाँ से ले रहे हैं, तो अगर यहाँ से एंगल ले रहे हैं, मान लो ये 30 डिग्री है, तो अगर यही एंगल वर्टिकल से लेते तो कितना होता, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लो हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है, तो हॉरिजॉन्टल से लोगे तो जो एक्सीलरेशन होगा इट विल बी जी साइन 30। कितना होगा, जी साइन 30। कितना आएगा, सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी जी बाई 2। अगर किसी ने कहा से ले लेता, वर्टिकल से ले लेता, तो वर्टिकल से कितना आता है, जी कॉस 60 डिग्री। कितना आएगा, देखो सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम हॉरिजॉन्टल से लो या फिर वर्टिकल से लो, जो मैग्नीट्यूड आएगा एक्सीलरेशन का अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वो सेम ही होगा। क्लियर, ठीक है सर। और कुछ नहीं सर। समझ में आ गया ना। चलो, और कोई कंफ्यूजन है तुम्हारे पास या और कोई सर, क्वेश्चन है? सर वो सर क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिया, वो उसको एक बार देख के सर बता दीजिए, वो डायरेक्शन वाला। अभी भेजे हो? हाँ सर। रुको देखता हूँ। सर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। चेंज इन वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी में डिफरेंस है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी में डिफरेंस है। क्या बोला था तुमसे, जो सवाल में पूछा गया ना, पहले उसके बारे में समझ लो। वो क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है वी नेट एंड इट मींस वी एफ प्लस वी आई। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। चेंज इन वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी में डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? तो अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी किधर था, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो ये था वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे अगर पुट कर दो, मान लो कोई भी वैल्यू ले लो, दिस इज 10W। 10W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, माइनस 10 नॉर्थ, ऐसा लिखोगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लिख रहे हो तो यहाँ से मैंने एक बार और समझाया था कि 10W को प्लस करके 10 साउथ लिख सकते हैं। ये जो चीज है इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो माइनस नॉर्थ है इसको हम प्लस साउथ लिख सकते हैं। माइनस नॉर्थ कहने का मतलब क्या है, ये अगर नॉर्थ है तो माइनस लगाते हैं तो किधर आ जाता है, माइनस नॉर्थ की तरफ। यानी ये माइनस नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, साउथ के डायरेक्शन में है। तो वेस्ट और साउथ, यानी जो डेल्टा वी है उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डेल्टा वी का डायरेक्शन वेस्ट में, साउथ में, फिर रिजल्टेंट किधर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी ये। और यही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, क्योंकि मैंने नोट में लिखवाया था कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद आ रहा है? कंफ्यूजन है या आगे बढ़े? कोई दिक्कत और है ना? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। इसका डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट होगा ना सर? इसका हाँ हाँ आ तो रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट, वही सर, साउथ ऑफ वेस्ट होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। हेलो हाँ सर, एक बॉल और एक मॉड्यूल से क्वेश्चन था, मैं भूल गया। वो एक फ्री फॉल तुम्हारी की बॉल है, वो एक प्लेन से अंदर फॉल हुआ तो उस एक सेम हाइट तुम्हारी की ऊपर की तरफ गिरेगा, तो आবার सेम हाइट नीचे की तरफ गिरेगा, उसका ग्राफ कितना है सर? वो डॉट 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 का दिया गया, क्या मतलब है ग्राफ के अंदर? कहाँ कहाँ क्वेश्चन भेजे हो, ग्रुप में भेजे हो क्वेश्चन? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ आपका। नहीं तो बोलोगे तो वो पूरा जो बोल रहे हो वो पूरा समझ में थोड़े आएगा।
से लिख के भेज सकते हो या फिर ग्रुप में सीधे सवाल भेज दो। क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बोलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कैच करने का थोड़ा। बोलो, दोबारा बोलो क्या बोल रहा हूँ। सर वो एक बॉल है, बॉल वो हाँ, फ्री एक फॉल बॉल हो है, रहा है प्लेन से, एक प्लेन से फ्री वो फॉल आपके हो रहा है। एक मिनट, हाँ धीरे धीरे बोलो। फ्री फॉल हो रहा है कहाँ से? एक हाइट से प्लेन के तरफ। एक हाइट से प्लेन, प्लेन मतलब हवाई जहाज वाला। हाँ हाँ, नहीं फ्री सर, फॉल हो रहा है। एक फ्री फॉल ग्राउंड हो रहा बोलने है एक बॉल एक हाइट से नीचे की तरफ, माने प्लेन की तरफ। ग्राउंड की तरफ बोल टुवर्ड्स रहा द है। ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ। हाँ तो हाँ, इलास्टिसिटी का मतलब, वो इलास्टिसिटी का मतलब वो सेम टाइप गिरेगा ऊपर से, तो उसका ग्राफ इलास्टिसिटी का मतलब, वो सेम इलास्टिसिटी का टाइप मतलब गिरेगा क्या? ऊपर से। वो सेम टाइप ऊपर से गिरेगा ड्रॉप की हाँ, तरफ। पल्ले ही नहीं पड़ रहा तुम क्या तुम बोल रहे हो। बंगाली में बोलो ना, मैं सर को बोल देता हूँ। हाँ, बंगाली में बोल दो, वो समझ जाएगा, वो मुझे हिंदी में समझा देगा अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा हिंदी उतना मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलो, बंगाली में बोलो। सर मैं ग्रुप से भेजा था आपका क्वेश्चन, एक टाइम दो, मैं भेजा था। अच्छा, भेज दो, ग्रुप में भेज। ग्रुप में भेज देना तो बताना मुझे। सर मैंने एक भेजा, उसको देख लीजिए। एक मिनट। तुम लोग का ग्रुप कौन सा है? ये सीपीजी जे वाला ना, न्यू? The initial velocity of particle t is equal to v. The acceleration of the particle at time t is given as, ये अभी कराया नहीं है इसलिए तुमसे नहीं हो रहा। एक्सेलेरेशन जो दिया हुआ है f इज इक्वल टू at दिया हुआ है, ये करवाएंगे। इस टाइप का भी वेरिएबल एक्सेलेरेशन का प्रॉब्लम नहीं करवाया ना, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, कौन सा केस पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का। जो भी हाँ सर। सिचुएशन हम किसका पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का पढ़ रहे हैं। ये जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म हो जाएगा ना, हाँ सर। तब हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलेरेशन का। अच्छा, ये सवाल है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास if it's collide elastically and comes back to initial position, if this process is repeated। ये सवाल है, चलो बता रहे हैं क्या मतलब है। देखो, ऐसे भेज दोगे ना तो जल्दी समझ में, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, मैं समझ पा रहा हूँ, तुम प्लेन प्लेन बोल रहे हो, मुझे फ्लाइट समझ में आ रहा है। समझो क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि बॉल बॉल को ड्रॉप कर रहा है कुछ हाइट से, आ रहा है, इससे टकरा रहा है, फिर वापस जा रहा है। ठीक है ना, बॉल आएगा, टकराएगा, फिर वापस जाएगा, यही है। एक पार्ट पहले समझो, बॉल आया, टकराया, फिर वापस गया। अब इस केस में क्या होगा ना, जैसे जो भी तुमको वो जो डॉट डॉट देने का मतलब ये है ना कि ऐसा हो रहा था, जैसे जो भी वो ग्राफ में बोल गया कुछ इस तरीके का, मान लो डॉट डॉट ऐसा, इस तरीके का, फिर ऐसे दिया हुआ, शायद इस तरीके का, वो मैं ग्राफ थोड़ा सा भूल गया। अब इस डॉट डॉट का मतलब समझना, ये एक पोर्शन है। एक पोर्शन कहने का मतलब एक साइकिल, बॉल यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, ये साइकिल खत्म हो गया। डॉट डॉट कहने का मतलब है बाकी का जो टाइम है ना, उस जस्ट इंस्टेंट पे फिर यहाँ से मोशन शुरू हुआ, फिर बॉल गया, फिर आया, फिर ऐसे। आ रही बात समझ में? ये जो डॉट डॉट से कंफ्यूज हो रहा है ना कि सर डॉट डॉट क्या दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मोशन जो है ना, ब्रेक किया गया है वह इन डिफरेंट साइकिल। आ रही बात समझ में? हाँ अब सर। समझो, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, जब बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, जब बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ से ड्रॉप करेंगे, मतलब इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है।
ग्राफ प्लॉट करोगे, बॉल कहाँ तक, नीचे आने तक, यहाँ तक बॉल आया तो नीचे आने पे स्पीड क्या करता है, बढ़ता है। तो स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ा, उसके बाद टकराएगा, समझो टकराएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक दिया हुआ है सवाल में, तो कोलिजन इलास्टिक देने से वेलोसिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। बॉल आया, टकराया, जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से ऊपर की तरफ जाने लगा। जिस स्पीड से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो देखो अगर गिवन ये जो ग्राफ है ना, इस गिवन ग्राफ में नीचे के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, तो ये जो दूसरा हाफ है इसमें बॉल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। इसलिए ग्राफ को ऐसे ब्रेक करके जो सेकंड मोशन है उसको यहाँ से शुरू करा है, क्योंकि इस केस में बॉल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो अभी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, फिर से इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर से नीचे की तरफ आएगा, कब तक, जब तक टकरा ना जाए। डिरेक्शन चेंज कर सर, वो डिरेक्शन चेंज करते टाइम में वो सब वेलोसिटी तो 0 होगा ना, डायरेक्शन चेंज करते टाइम में वो वेलोसिटी तो 0 होगा। डायरेक्शन चेंज कर, जब डायरेक्शन कोलिजन के चलते होगा ना, डायरेक्शन जब कोलिजन के चलते होता है तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 नहीं करते हैं। जैसे इस अब ऐसा सोच रहे हो ना कि यहाँ पे डायरेक्शन जब एक्सेलरेशन के चलते चेंज होगा तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन कोलिजन के चलते क्या होता है, आया, टकराया v वेलोसिटी से, और फिर v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ स्टार्ट ही हो गया। कोलिजन के ड्यूरेशन में जो टाइम होता है उस ड्यूरेशन में जो वेलोसिटी 0 होता है उसकी बात नहीं करते हैं। कोलिजन के टाइम में हम क्या करेंगे, उसी इंस्टेंट पे देखो t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे अगर कोलिजन हुआ तो t इक्वल्स टू 5 सेकंड की दो वेलोसिटी है, कौन कौन सी, एक नीचे की तरफ टकराने से पहले और एक ऊपर की तरफ टकराने के बाद। इसलिए ये ग्राफ से ब्रेक होकर के नीचे आ गया है, क्योंकि उसने सडन डायरेक्शन चेंज कर लिया। कोलिजन के टाइम में क्या करते हैं, अभी कोलिजन पढ़ा नहीं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कोलिजन के टाइम में क्या होता है, सडन वेलोसिटी 0 नीचे की तरफ आया, सडन चेंज हो गया ऊपर की तरफ। तो ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड पे कोलिजन से पहले ये वेलोसिटी, कोलिजन के पास ये वेलोसिटी। ये बता दीजिएगा सर, अभी तो डिस्कस हाँ कर रहे ठीक हैं। है, नहीं ये प्रॉब्लम है इसी का, प्रॉब्लम तुम्हारा 1D का ही है, लेकिन जो कोलिजन वाला कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर यहाँ पे वेलोसिटी 0 क्यों नहीं है, टॉपिक उसके तो बारे नहीं में बता रहा खत्म हूँ। हुआ सर, सर टॉपिक तो अभी नहीं क्लास खत्म हुआ। हाँ। नहीं टॉपिक खत्म हो गया, ये वाली टॉपिक आज ही तो पढ़ा है वेलोसिटी का कैसे भी। 1D का ही प्रॉब्लम है ये, अंडर फ्री फॉल का, लेकिन इसमें एक नया चीज ऐड कर दिया, ये इलास्टिसिटी वाला कोलिजन वाला, ठीक है ना। जब कोलिजन पढ़ा ऐड करने से कोलिजन ऐड करने से वो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि वेलोसिटी 0 क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगा, कोलिजन से जस्ट पहले 5 मीटर पर सेकंड, कोलिजन के जस्ट बाद 5 मीटर पर सेकंड। तो कोलिजन से जस्ट पहले पॉजिटिव होगा, कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज होगा, उसी इंस्टेंट पे नीचे आ जाएगा। इसलिए ये डॉट 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 करके ऐसे बताया हुआ। डॉट डॉट कहने का मतलब है उसके अंदर क्या हो रहा है, बीच वाला कोलिजन का जो अंदर होता है ना, उस सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करते हैं। इसलिए उसी इंस्टेंट पे नीचे ला करके फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा ग्राफ चलते चला जाएगा जो तुमको दिया हुआ है, ठीक है। पर सर सेकंड में तो वो पॉजिटिव ही रहता है। क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आवाज कट गया। हाँ सर, सेकंड हेलो। वाला आपने जो डॉट डॉट 3 ग्राफ आता है उसमें तो सेकंड वाला भी पॉजिटिव ही देगा ना। ये वाला ग्राफ, हाँ वो वाला उसके पहले वाला। इसके पहले वाला, इसके हाँ। पहले वाला ग्राफ नीचे, इसके पहले वाला ग्राफ में क्या होगा ना, बॉल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है, हाँ ऊपर जाएगा जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर नीचे आएगा। हाँ तो ऊपर जब जा रहा है तो नेगेटिव, फिर नीचे आएगा तो पॉजिटिव। तो हुआ तो है, यहाँ पहले कुछ देर नेगेटिव है, फिर मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद अब यहाँ पे स्पीड 0 होगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि बॉल नीचे आना, मैक्सिमम हाइट के बाद बॉल नीचे आना शुरू कर दिया, फिर नीचे आएगा, इससे टकराएगा, फिर ग्राफ ब्रेक होगा और यहाँ से शुरू होकर के फिर ऐसे बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर ठीक। क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ो और समझ में आ जाएगा। जिसका डाउट है उसको क्लियर हुआ? हाँ सर। जिसमें, चलो ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप कोई डाउट मत पूछना क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा क्लास अब नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।